मिल सकती हैं, कितनी मेरी रैंक है, तो हमें यहाँ पे कौन सी ब्रांच मिलेगी और हमें किस काउंसलिंग में अपीयर होना चाहिए, फर्स्ट राउंड में अपीयर हो जाना चाहिए कि हमको स्पॉट राउंड में सीधे बैठना चाहिए। तो ये सारी क्वेरीज और डाउट्स आज आपके सारे सॉल्व। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूपी में जो आपके टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, जो आपको यूपी-टू की काउंसलिंग्स मिलते हैं, उसमें आपको जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, यूपी-टी के आपके 3-4 कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट हैं और आपके यूपी में टॉप में लाई करते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो आपकी सेल्फ काउंसलिंग्स करवाते हैं और सेपरेट अपना फॉर्म फिलअप कराते हैं, जेई मेंस की रैंक को कंसीडर करते हैं, कुछ जेई एडवांस की रैंक को कंसीडर करते हैं। ऐसे आपके उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 3 कॉलेजेस टॉप में लाई करते हैं जो अपनी सेल्फ काउंसलिंग्स कंडक्ट कराते हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं और इन तीनों कॉलेजेस का फुल एनालिसिस डिटेल। और बच्चे पूछ रहे थे कि मैम तीनों काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर दें कि नहीं कर दें, और तीनों में से हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, कितनी मेरी रैंक है, तो हमें यहाँ पे कौन सी ब्रांच मिलेगी और हमें किस काउंसलिंग में अपीयर होना चाहिए, फर्स्ट राउंड में अपीयर हो जाना चाहिए कि हमको स्पॉट राउंड में सीधे बैठना चाहिए। तो ये सारी क्वेरीज और डाउट्स आज आपके सारे सॉल्व आउट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए, भविष्य का सवाल है भाई, क्योंकि 3 कॉलेज जो आपके हैं, तीनों के लिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं और तीनों के लिए पैरेलली काउंसलिंग करते हुए अब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपको इसमें फ़ी जमा करनी पड़ेगी। तो फ़ी कहाँ जमा करें और इसमें हम वेट कितना कर सकते हैं, कौन सी ब्रांच और हमें मिल सकती है आगे के राउंड्स में, तो ये सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो आपके यहाँ पे 3 कॉलेजेस जो हैं वो आपका फर्स्ट नंबर में आता है HBTU कानपुर, देन सेकंड नंबर में आपका MMUT गोरखपुर एंड थर्ड में आपका है RGIPT अमेठी। ये 3 कॉलेजेस हैं बढ़िया उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि सेल्फ काउंसलिंग कराते हैं और जेई मेंस या जेई एडवांस की रैंक को कंसीडर करते हैं। तो बच्चों, HBTU के बारे में आई होप सभी कोई जानते हैं। इसका सेपरेट वीडियो, व्लॉग वीडियो, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कई बार दी है HBTU के बारे में। और बच्चों, HBTU के लिए आपको जेई मेंस की रैंक चाहिए, अपनी काउंसलिंग कराएगा और जो आपकी वेबसाइट से HBTU की, उसी में आपकी ये काउंसलिंग होती है hbtu.ac.in। और देखने में ऐसा कॉलेज है भाई, ठीक है। MMUT गोरखपुर देखें, ये भी जेई मेन की रैंक से लेता है, अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराता है। MMUT की वेबसाइट है जो www.mmut.ac.in, इसमें आप काउंसलिंग करेंगे। सिमिलरली RGIPT अमेठी का देखें तो ये आपका कॉलेज सेल्फ काउंसलिंग कराता है, जेई एडवांस की रैंक को कंसीडर करता है और आपकी ओन काउंसलिंग कराता है। एंड आपका ये वेबसाइट है rgipt.ac.in और इस तरीके का ये आपका कॉलेज है। तो भाई, जेई एडवांस की भी रैंक को ये कंसीडर करता है। ऑब्वियसली पहले जेई एडवांस से सीट भरती हैं, अगर सीट वैकेंट रह गई तब आपको जेई मेन से मिलेगी भाई, ठीक है। तो ये आपके 3 कॉलेजेस हैं और ये आपका मोड ऑफ एडमिशन है इन तीनों कॉलेजेस के लिए। अब हम देखें एलिजिबिलिटी के लिए हमें HBTU में 55% चाहिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, और अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, SC ST में है, तो आपकी 50% चाहिए होगी। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जेई मेंस दिया होना चाहिए। देन MMUT में देखें, इसमें भी 55% चाहिए हमको 10+2 में, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी 55% यहाँ पे चाहिए जो अदर स्टेट में अप्लाई करेंगे। देन हम RGIPT का देखें, बीटेक में 60% चाहिए, सॉरी आपका जेई 12th में 60% चाहिए और SC ST वाले को 55% चाहिए होंगे यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। RGIPT अमेठी में अगर आप जेई एडवांस की रैंक से जा रहे हैं तो आपका परसेंटेज 12th का 60% कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन अगर आप जेई मेन से जाएंगे इसमें, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, जेई मेंस अगर आप इसमें जाएंगे तो आपकी 80% चाहिए होगी 12th में। 12th में आपकी 80% है तो आप जेई मेन से जा सकते हैं। 12th में आपकी 60% है तो आप जेई एडवांस से इसमें जा सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज में जाने के लिए। तो एलिजिबिलिटी देख लो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म अप्लाई करो इसका, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो डोंट अप्लाई द फॉर्म, आपकी फॉर्म फीस वो ना वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फीस स्ट्रक्चर क्या है। HBTU का हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो कॉस्ट मनी, हॉस्टल फ़ी अगर हम देखें सब कुछ मिला के, तो ट्यूशन फ़ी जो आपकी है 1,35,000 है और जो हॉस्टल फ़ी है आपकी वो 61,000 है आपकी HBTU कानपुर की। MMUT की आपकी ट्यूशन फ़ी है 91,300 और हॉस्टल फ़ी है आपकी 39,300 आपकी हॉस्टल फ़ी है। तो ये आपकी टोटल MMUT की गोरखपुर की फ़ी है। RGIPT अमेठी की अगर हम लोग फ़ी देखें बच्चों, तो ये सेमेस्टर वाइज आपकी जो फ़ी है वो आपकी 1,41,000
से वेरी 1,41,000 आपकी हॉस्टल फ़ी, सॉरी ट्यूशन फ़ी हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई है ओनली, तो ये आपकी ट्यूशन फ़ी है। तो हॉस्टल फ़ी भी ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ की थोड़ी सी यहाँ के कॉलेजेस से ज़्यादा ही है, MMUT और HPTU कानपुर से। तो बच्चों ये आपकी हो गई फ़ी स्ट्रक्चर तीनों कॉलेज की, जिसमें से आपकी RG IPT अमेठी की आपकी फ़ी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। की बात करें HBTU कानपुर की जो आपकी फ़ी, आपकी पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 36 लाख के आसपास आपका हाईएस्ट पैकेज गया है। एवरेज पैकेज आपका ऑलमोस्ट ये 9.3 LPA का है, और जो टोटल ऑफर यहाँ पे बच्चों को मिले वो 484 ऑफर है। 77 कंपनीज ऑलमोस्ट यहाँ विजिट कर चुकी हैं। तो ये आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। MMUT गोरखपुर का देखें 52 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है, 6.8 लाख का आपका एवरेज पैकेज है, 973 ऑफर्स मिले हैं यहाँ पे, 90+ कंपनीज विजिट करी हैं भाई। RG IPT अमेठी में हाईएस्ट पैकेज 24 LPA और एवरेज पैकेज 7 LPA का गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका प्लेसमेंट है तीनों कॉलेजेस का, तीनों ही कॉलेज का एवरेज पैकेज, और हम देखें तो सारा कुछ ही ऑलमोस्ट बढ़िया है, और आप इन कॉलेजेस में जा सकते हो। अच्छे कॉलेजेस हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखें कट ऑफ क्या जाती है। अब भाई हम बात करें हमें कितनी रैंक तक में मिल सकता है, तो HBTU कानपुर में हमें CSE ऑलमोस्ट 22,000 तक लास्ट ईयर अलॉट हुई है, डबल ही हमको 46,000 तक अलॉट हुई है, और सिविल हमको 66,900 तक अलॉट हुई है फॉर UP डोमिसाइल स्टूडेंट्स, ठीक है। स्पॉट राउंड तक में अगर हम जाएंगे तो थोड़ा हमें और रैंक तक में मिलने के चांसेस हैं। बाकी आप जैसे किसी की रैंक 1 लाख है, 2 लाख है, 3-4 लाख है, तो ऑब्वियसली HBTU में और भी ब्रांचेज हैं, ऑयल, पेंट, फूड, लेदर, प्लास्टिक, बायोकेमिकल, तो उसमें भी आप जा सकते हो। वहाँ का भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है उन ब्रांचेस का। एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 8-9 लाख के आसपास इन ब्रांचेस में भी जाता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन ब्रांचेस को भी आप देख सकते हो अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो, HBTU में फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो। MMUT गोरखपुर CSE 53,000 तक ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मिला है बच्चों को, ECE 75,000 76,000 गई है, सिविल आपकी 1,41,000 तक सिविल मिली है UP डोमिसाइल वाले बच्चों को, और जो केमिकल वगैरह ब्रांच है वो थोड़ी और ज़्यादा रैंक तक मिली है, और स्पॉट राउंड में और ज़्यादा रैंक तक मिलने का चांसेस ऑब्वियसली है। लास्ट ईयर ही मिला है तो इस साल भी ऑलमोस्ट मिल सकता है। RG IPT का देखें तो ये CSE इसमें 14,800 तक ऑलमोस्ट गई है लास्ट ईयर, और डबल इसमें 20,000 तक ऑलमोस्ट मिली है, और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 21,000 रैंक तक ऑलमोस्ट यहाँ पे मिली है। तो बच्चों RG IPT अमेठी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कुछ वीडियो में, कि ये आपको JEE मेंस की 2 लाख 3 लाख रैंक तक भी ऑलमोस्ट आपको ये मिल सकती है। अगर आप JEE मेंस से जा रहे हैं और स्पॉट तक एंड तक वेट कर रहे हो तो आपको RG IPT अमेठी ज़्यादा रैंक पे भी मिल सकता है। काफ़ी न्यू ब्रांचेस भी ओपन हुई हैं, यहाँ पे ऐड हुई हैं, और उसमें सीट्स अवेलेबल हैं। आप ज़्यादा रैंक वाले बच्चे भी ज़रूर अप्लाई करें अगर आपको इस कॉलेज में जाना है, और मिलने के चांसेस रहेंगे भाई। 2 लाख 3 लाख रैंक तक के बच्चे अप्लाई ज़रूर करें। तो ये आपका कट ऑफ गया है तीनों कॉलेजेस का। अब बात करें मैम, 3 कॉलेजेस तो आपने ये बता दिए, लेकिन हमें एक कॉलेज की काउंसलिंग करनी है, तो हमको एक कॉलेज कोई बता दीजिए जहाँ पे हम फॉर्म अप्लाई कर दें और वो हमको मिल भी जाए। तो बच्चों कट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया, 2 लाख 3 लाख तक आपको कुछ कॉलेज यहाँ मिल रहा है और आपको वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो बच्चों मैं यही कहूँगी कि अगर आप तीनों काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हैं तो आप तीनों काउंसलिंग के पैरेलली लेके चल सकते हो। अगर आपको यूपी में ही पढ़ाई करनी है, यूपी से बाहर नहीं जाना है, कसम खा रखी है, तो भाई ये फॉर्म्स आप अप्लाई करिए, इनकी काउंसलिंग्स आप करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये तीनों कॉलेजेस के जो डाउट्स थे मन में वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ और आपको पूछना है, सो यू कैन कनेक्ट विद अस और यू कैन टॉक टू आवर टीम ऑल्सो, एंड आप कमेंट कर दीजिएगा तो आई डेफिनेटली रिप्लाई, और आप मेल सेंड कर सकते हो अपनी क्वारीज पे बेस्ड। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। So thank you very much and see you soon guys.